हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं रसिक गुरुजी टू। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कृष्ण प्रिय राधा की। श्री कृष्ण के जाने के बाद राधा का क्या हुआ? कन्हैया ने क्यों तोड़ी बांसुरी? दोस्तों, जब कभी प्रेम और त्याग की बात आती है तो कृष्ण और राधा का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन क्या भक्त जानते हैं कि उनकी प्रिय राधा की मृत्यु कैसे हुई थी और आखिर क्यों श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी तोड़नी पड़ी थी? राधा श्री कृष्ण के बचपन का प्यार थी, तो आखिर क्या वजह हुई कि श्री कृष्ण को बांसुरी तोड़नी पड़ी? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब से दोनों के बीच प्रेम था। राधा श्री कृष्ण के देवी गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। श्री कृष्ण को 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीजें भी आपस में एक दूसरे से गहराइयों से जुड़ी हुई थी। एक उनकी बांसुरी थी और दूसरी राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिसने राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली गई। राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन ना हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रखती थी। श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़े कई अलग अलग विवरण मौजूद हैं, लेकिन एक प्रचलित कहानी नीचे दी गई है। कहानी इसलिए हम कहेंगे कि श्री कृष्ण की लीलाओं को समझना मानव के दिमाग से परे है। मानव में, मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है कि वो देवी गुण को समझ सके। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर दुखी हो गए थे। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कह उनसे दूर चले गए। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मिणी से हो गई थी। रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए। श्री कृष्ण के विवाह के लिए अपने भाई रुक्मिणी के खिलाफ चली गई। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था, वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। दोस्तों, वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर हो जाए, और वहीं पर राक्षसों का वध किया। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने ही अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा जी की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हो गई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ कृष्ण ने भी अपने देवी कर्तव्य निभाए थे। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण की रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुई। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रही और एक दूसरे से माफी मांगी।
राधा को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई भी नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। दोस्तों, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीले धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। तब राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर के प्राण त्याग दिए। कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है। इसके बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम की प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से ही श्री कृष्ण जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया था। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि आने वाले वीडियो आपको अच्छे से अच्छे मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।